हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका एक नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि चाहे मैं पूरी नींद कर लूं पर फिर भी मैं टायर्ड रहता हूं हमेशा, कि मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं। मैं जशन भाई उस इंटरनल पीस को महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि अगर 99% चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, पर अगर 1% भी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती तो आई ईज़िली गेट फ्रस्ट्रेटेड। मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उस इनर रिलीफ को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस शांति को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी ये ज़िंदगी चल रही है, जैसे भी चल रही है, मुझे वो पीस का अनुभव नहीं हो रहा। अगर आप भी इस कंडीशन में हैं, अगर आप भी इस सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, तो अब आने वाले ये 5-6 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। हमने इसके अंदर डिस्कशन की है उन 3 स्टेप फॉर्मूलाज की, जिसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, अगर आप उसे अपनाएंगे, तो आपकी जो लाइफ है वो 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। और बेसिकली आज हम बात भी करेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। अब भाई आप कहोगे भाई ऐसा होता क्यों है, तो भाई इसका आंसर है योर सोल इज टायर्ड। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं उस लोअर फ्रीक्वेंसी में आ चुकी है, जहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ भी हो तुम उसी एक डीप स्टेट ऑफ सोरो में रहोगे। तो आंसर टू दिस इज तो कि तुम्हारी जो सोल है अब वो एक ऐसी डीप स्टेट ऑफ सोरो में है कि जहाँ पर तुम्हें अच्छी चीज़ें दिख नहीं रही, तुम्हें पॉजिटिविटी दिख नहीं रही। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारी ये डेली लाइफस्टाइल, जो आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, जिस एड्रेनलिन रश में, जिस हाइपर सेंसिटिव एज में जी रहे हैं। भाई हम एक पोस्ट कर रहे हैं, हम एक स्टोरी ऐड कर रहे हैं, आप लोग स्नैपचैट पे कुछ स्ट्रीक्स डाल रहे हैं, आपको हमेशा होड़ मची रहती है लाइक्स की। भाई इस वीडियो पे कितने लाइक आ गए, इसकी रीच कितनी बढ़ गई, इस पे कमेंट किस किस ने किया है, क्या जिसको मैंने दिखाना था उसने ये स्टोरी देखी है कि नहीं। तो ये क्या है? इसने आपके दिमाग को, आपकी मानसिकता को हाइपर सेंसिटिव बना दिया है। अब आप उस पीस का अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की पेस को इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि जब आपके सामने वो फ़ोन, जब आपके सामने ऐसी सोशल मीडिया साइट्स नहीं होती, आपका समय काटना मुश्किल हो जाता है। और कारण, अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? इसका एंड प्रोडक्ट यही है कि आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हमेशा आप दुखी रहते हैं, आप खुद से ही निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सर्टेन बार सेट कर दिए गए हैं, सर्टेन लिमिटेशन सेट कर दी गई है कि भाई तुम ये हो तो तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। हम हमेशा ही इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं कि भाई वो लड़का मेरे से सुंदर है, इस करके उसको इतने मिलियन लाइक्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अगर वो इस लैविश लाइफस्टाइल को जी रहा है पर मैं नहीं जी पा रहा हूँ, इसमें मेरी ही गलती है। तो जो एक कंपैरिजन की आग है, इसने हमारे जीवन को एक डीप स्टेट ऑफ सॉरो में, उस पेन में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर आपके जीवन में अगर अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी, आप उसको इग्नोर करेंगे और हमेशा अपने आप को कंपेयर करेंगे उस एक अपर लिमिट के साथ। आप ये भूल जाएंगे कि कितने लोग मेरे से नीचे भी हैं, कितने लोग ये भी हैं जिनको ये 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। और वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड को आप अपने जीवन में नहीं ला सकते जब तक आप इस एड्रेनलिन रश की स्टेट पर रहेंगे। और इस सब का एंड प्रोडक्ट निकल के क्या आ रहा है भाई? इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हम अपने अंदर की आवाज़ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा से टूट चुके हैं। और जब एक इंसान अपनी आत्मा से टूटता है तो वो इसी फीलिंग को फील करता है जो आज हम हैं, इस सोशल फटीग को फील कर रहे हैं, इस स्ट्रेस भरी लाइफ में जी रहे हैं, इस इनर वॉइस को भूल कर हम एक ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में आकर खुद को खड़ा कर चुके हैं जहाँ पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमारे अनुसार चीज़ें नहीं चल रही तो हम सामने वाले से लड़ने को तैयार हैं। अगर हमारा आर्ग्यूमेंट अगर समझ नहीं पा रहे लोग, तो हम उस जगह से उठ के जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी चल रही है हमारे दिमाग में कि हमारे अनुसार अगर कोई कार्य नहीं होगा तो हम उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते। एक नार्सिसिज्म का भाव हम सब में निकल के आ रहा है। भाई अब आप कहेंगे जशन भाई आपने बिल्कुल सही समझाया कि ऐसी कंडीशन है, तो इसके अलावा अगर हम उस सोल फटीग को फील करें तो क्या क्या साइंस हैं?
उसके कि हम इस कंडीशन में लाया करते हैं कि नहीं। तो भाई इसका सबसे बड़ा एक साइन है कि तुम खुश दिखते हो पर हो नहीं। कि मतलब हाँ, जब तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला, जब तुम एक ऐसी कंडीशन में गए जहाँ पर तुम उस कंफर्ट जोन में हो, तब कुछ देर के लिए तुम खुश हो गए, पर जब तुम अकेले बैठे हो तुम उसी एक गहराई, उसी एक सौरों की स्टेट में दोबारा वापस आ गए। तुम अंदर से खुश फील नहीं कर पा रहे हो। उस स्टिमुलस के अलावा वो कोई एक इनर हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर नहीं आ पा रही। दूसरा, तुम बिजी हो पर फुलफिल्ड नहीं। तुम्हें ये नहीं पता भाई मैं कर क्या रहा हूँ, इसका कारण क्या है, इसके पीछे मुझे हासिल क्या होना है। बस जो दौड़ है उसमें तुम दौड़ रहे हो इस समाज को खुश करने के लिए, तुम्हारे माँ बाप को खुश करने के लिए। तीसरा, तुम स्माइल करते हो पर सच में नहीं होते। वही बात कि तुम उस इनर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को फील नहीं कर पा रहे। अब आप कहेंगे बिल्कुल जशन भाई, जो भी आपने कहा 100% हम इस कंडीशन में हैं, हम इसे सीन को फेस कर रहे हैं, तो अब इसके बारे में क्या करें, व्हाट टू डू अबाउट इट। तो इससे निकलने की एक 3 स्टेप सिंपल सॉल्यूशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इस स्थिति से निकलने का होगा डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। दिन के सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इस फ़ोन को रखो साइड पर, इसको लगाओ साइलेंट पर या स्विच ऑफ करो, एयरप्लेन मोड पर लगाओ, जो करना है भाई करो। अपनी हेडफोन को निकालो, कुछ भी इस गैजेट, इस सोशल मीडिया को साइड पर रख के सिर्फ 10 मिनट अपने आप को दो। खाली कमरा हो, गेट बंद कर लो, आराम से एक जगह पर बैठ जाओ या लेट जाओ। फिर अपने आप से कुछ क्वेश्चन करो कि भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे दिन में से 100 में से 90 या 80 थॉट्स, विचार मुझे किस बारे में आते हैं। जब तुम अपने आप को पढ़ने की कोशिश करोगे कि भाई मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ, तो तुम अपने आप को एक तरह से समझ पाओगे। औरों को हम कब एडवाइस देते हैं, जब हम उसकी स्थिति समझ पाएं। उससे पहले हम खुद को समझें कि हम किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन में अपने आप को अभी लाकर खड़ा कर चुके हैं, किस स्थिति में हमारा दिमाग 99% ऑफ टाइम रहता है। तो जब हम इस स्टेप को अपनाएंगे, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, तो हम अपने उस इंटरनल फीलिंग को महसूस कर पाएंगे, उस इनर क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि जो हमारा 90% ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, जो बेफालतू के क्वेश्चंस होते हैं। मान लो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसके बारे में एक इंसान क्या कह रहा है, भाई अब मैं इस डिग्री को कर रहा हूँ, मान लीजिए बीएससी को कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एमएससी कॉलेज में करूँगा, तो अगर मेरे को ये स्ट्रीम नहीं मिली, ये कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, ये कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, उसके बाद क्या मैं टीचर ही कर पाऊँगा या ये ही कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन है, ओवर थिंकिंग है। आज इस स्थिति में आप इस सोच के कारण उस एंड प्रोडक्ट में बदलाव नहीं ला सकते। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को क्लासिफाई कर लें कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके रिलेटेड मैं ये कार्य कर सकता हूँ, आज से प्लान कर सकता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में मैं ये स्टेप्स लूँगा जिससे मेरा डाउट, ये जो फियर है, ये निकल जाए, अच्छा पढ़ने लग जाऊँ, एस करने लग जाऊँ। तो ये है उस क्वेश्चन के, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ पढ़ना। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से सवाल, कौन से सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं। वही बात कि डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। दूसरा बहुत बड़ा स्टेप है, स्टार्ट अ सोल जर्नल। एक कॉपी उठाओ, एक डायरी लो, उसके ऊपर ना ये लिख दो, हाउ डू आई फील, डेट्स लिख दो और ये लिख दो कि भाई आज मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे आज क्या सिचुएशंस में मैंने क्या क्या फील किया, अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, सब कुछ उसके ऊपर लिख दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जब तुम लिखते हो ना तो तुम उसे सुनते हो। जब तुम एक चीज़ को लिख रहे हो, तुम अपनी ही आवाज़ में उसको सुन पा रहे हो। और एक चीज़ को जब एक इंसान सुनता है ना, तो उसके रिलेटेड वो डोमिनो इफेक्ट, उसके रिलेटेड जो थॉट्स होते हैं, वो सब एक तरह से उनको एक्सपोजर मिलता है। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना कि लिखना शुरू करो, कुछ भी चीज़ को कैसे भी लिखो तुम। अब ऐसे ही चाहे इस राइटिंग में लिख दो जो सिर्फ तुम्हें समझ आए, बस लिखना शुरू करो। तो ये स्टेप बहुत एक तरह से ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप होगा तुम्हारे जीवन के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मेडिटेट, ब्रीथ एंड बी।
मेडिटेशन सिर्फ मॉन्क्स के लिए नहीं है, सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है। सन्यासी क्यों मेडिटेशन करते हैं? उस इनर ट्रुथ को एक तरह से समझने के लिए। वो इस दुनिया की भागदौड़ से निकलकर उस मोक्ष को पाने की प्राप्ति करने की होड़ में होते हैं, जहाँ पर वो एटर्नल ब्लिस है, जहाँ पर वो यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस है, जहाँ पर वो उस अनंत प्रेम के महासागर को पा जाएंगे। तो कभी कोशिश करो कि कैसे हम उस स्थिति को पा सकें। ऐसा नहीं कि हमें सन्यासी बनना है, पर हम कैसे इस मैट्रिक्स को एस्केप कर क्योंकि 99% ऑफ पीपल और द पॉपुलेशन अराउंड यू इज अनअवेयर ऑफ द ट्रुथ कि देयर इज अ इनर वर्ल्ड जो इस दुनिया में है, जो तुम्हारे अंदर है। वो हमेशा इस बाहरली दुनिया को ही सत्य समझते हैं। जब एक इंसान अपने इनर वर्ल्ड के बारे में सोचना शुरू करता है ना भाई, तो उसके टैलेंट्स, उसके स्किल्स वो ग्रूम करना शुरू करते हैं। आज जो मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? बहुत छोटी उम्र में आई हैव बीन थ्रू बुलिंग, तो जिसके कारण से मैं दोस्तों से खेलना बंद कर गया या ऐसी चीज़ें बंद कर गया कि लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना, क्योंकि वो एक कहते हैं ना इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है, जो वो तुम्हारे मन में हमेशा बैठ जाता है कि भाई लोग मेरे पे हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और उस साइलेंस में जब मैंने अपने आप को समझा, तो अब मेरी ऐसी स्थिति है, आज मेरी एक ऐसी सिचुएशन है, तुम मेरे सामने कुछ कर रहे हो, तुम मुझे कुछ दिन दो, आई विल बी बेटर देन यू। कुछ भी हो, मुझे ये आप ऑप्टिमिज्म कह लें, ये फीलिंग कह लें, ये ग्रेस कह लें ऑलमाइटी की, ये उस साइलेंस ने दिया है। तो इस चीज़ को मैं समझ चुका हूँ, समझ पा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं इन फेसेस को पास कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। द पावर ऑफ साइलेंस क्या है, पावर ऑफ अफर्मेशन क्या है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। तो जब आप इस चीज़ में उतरोगे, ये एक ऐसा सागर है भाई जिसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप जो चाहो वो मोती निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को समझो। तो भाई कोशिश करी, ये सभी जो सिचुएशन था, आपके इतने कमेंट्स थे, इतने डाउट्स थे कि भाई उस इनर पीस को कैसे गेन करें, उसको कहीं ना कहीं सुलझाने के, सोल्यूशन की तरफ बढ़ाने के। और ये 3 स्टेप जब आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनाओगे, मुझे 100% यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर ला पाओगे। और बाद में ज़रूर कमेंट करना कि इन चीज़ों को अपनाकर क्या क्या बदलाव आप फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और भाई दोबारा से, अगर आप इस सीन में, अगर आप इस सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, इस स्टेट को फेस कर रहे हैं, तो टायर्ड आप नहीं है भाई, थके हुए आप नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड आप नहीं है, इरिटेटेड आप नहीं है। इरिटेटेड है आपकी सोल, आपकी आत्मा, जो कहीं ना कहीं इस चमक दमक को देकर बहल गई है। ये समय है उसको जगाने का, उस ओरा को डेवलप करने का, स्पिरिचुअलिटी को समझने का। ये मैट्रिक्स, ये फिजिकल रेल्म सत्य नहीं है, इससे बढ़कर भी हजारों चीज़ें हैं। वो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप मूव करेंगे मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और बीइंग जेंजी, वी आर टेक सेवी, हमारे पास हर एक साधन है उस चीज़ को फील करने का, एक्सपीरियंस करने का, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने का विद लग्जरी। तो इस चीज़ को समझें। और दुनिया फास्ट है, फास्ट रहने दो भाई। जब आप अपने आप को अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे ना, हर चीज़ में आप खुशी फील कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने छोटे बहन भाइयों में, ताकि वो भी इससे कोई नई चीज़ सीख सके। और सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, और कमेंट करें अपने विचार, आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।